जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं हंसा केवलिया पंडित आपके साथ में फिर हूँ। आज एक विषय लेके अक्षय तृतीया का, जिस पे मेरे पिछले वीडियोस में मैं आपको सारा बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया पे हमको क्या क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और परशुराम जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। तो आप उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि दान, जैसे दान का महत्व तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो ही दान है। दान तो हमको पूरे साल जो हमसे बने, हम किसी के लिए भी जो भी कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। हमसे नीचे वाले लोगों के लिए, जिनको जो आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा उनको जरूर देना चाहिए। तो अभी वो चीज़ तो ऐसी है कि दान का तो कुछ ऐसा है नहीं, आप क्या करो क्या नहीं करो सब अपनी श्रद्धा पे है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो हम अगर अक्षय तृतीया के दिन उनका दान करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा हमको मिलता है और आपके मन की संतुष्टि भी, दोनों चीज़ें हैं उसमें। तो अभी देखिए, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान जो होता है अक्षय हो जाता है, मतलब उसका आपको हमेशा उसका पुण्य कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाता, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहला महादान जो है वो अन्नदान। तो अन्नदान आपको अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। क्या फायदा है इसका, तो अब आपको पता ही है कि अगर हमने अन्नदान, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो भी हम देते हैं संसार में वो हमारे पास में 100 गुना होके वापस लौटता है। ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है। आप जो बांटोगे वो उतना उसका 100 गुना 1000 गुना होके आपके पास आने ही वाला है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप वो ही बांटो और वो ही दो जो आप चाहते हो। तो प्रेम बांटेंगे तो 1000 गुना होके प्रेम मिलने वाला है, दुख बांटेंगे तो 1000 गुना होके दुख मिलने वाला है। तो अब सबसे पहला जो हमारा है कि हम अन्नदान करेंगे। तो अन्नदान करने से मतलब महालक्ष्मी की तो है ही, माँ अन्नपूर्णा की आपके ऊपर बहुत कृपा बनी रहेगी हमेशा। कभी किसी जीवन में, कभी किसी जन्म में भी आपको शायद कभी ऐसा जीवन में ना आए कि आपके घर में अन्न न हो या आपको भोजन की, देखो हम देखते हैं ना कहीं पे कि अन्न की कमी से भूख से लोग मर जाते हैं, हो जाता है उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारे पुराने शास्त्रों में, पुराणों में सब में कहा गया है कि आप ये सब हमेशा दान भी करो, अगर आपको चाहिए तो ये दान करो। तो पहला दान आपका हो गया अन्नदान। वो आपकी श्रद्धा, आप जितना भी कर सकते हो आप वो करो। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक आपने आंकड़ा तय कर लिया इतना ही देना पड़ेगा, जो भी दोगे आप वो होगा, लेकिन भाव से। बस मैं हर बार आप लोग से यही बात बोलती हूँ कि आप जो भी करो उसके अंदर में आपका भाव जरूर होना चाहिए शामिल साथ में। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने कहीं पे पढ़ा सुना इसलिए हमको वो करना है, हमारे अंदर से वो भाव जागृत होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम जाएंगे तो आपको वस्त्र दान। तो वस्त्र दान, आपके वस्त्र दान करने से आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। आपको शुक्र से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो वो दूर होती है। तो आपको वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए उस दिन। उसमें भी ऐसा ही है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपको करना है वैसा आप कर दो। तीसरे नंबर पे हम जाएंगे तो आप स्वर्ण का दान करो। स्वर्ण का दान करने से आपका गुरु बहुत प्रभावी हो जाएगा, गुरु का बहुत अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। इसलिए स्वर्ण दान का महत्व है। तो आप देखिए, आप स्वर्ण दान कर रहे हैं, आप हो सकता है कि अभी हर किसी की क्षमता नहीं है कि वो स्वर्ण दान करने ही जाएगा। तो स्वर्ण से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप केसर भी ले सकते हो, आप हल्दी भी ले सकते हो, ये आपको करना चाहिए। उसके बाद में आप जाएंगे हम चांदी के लिए। तो चांदी का दान जब भी आप करेंगे आपका चंद्र बहुत मजबूत हो जाएगा, तो आप चांदी का दान करो। उसके बाद में फिर आप पानी का मटका दान करो। पानी का मटका पानी से भर के आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, या फिर जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण हो या मंदिर हो, आप कहीं पे भी जिसको लगे कि इसके पास जरूरत है उसको एक पानी से भर के मटका दान करो। तो उसका भी महा पुण्य मिलता है, बहुत अति पुण्य है, क्योंकि प्यासे के लिए आप पानी की व्यवस्था कर रहे हो, उसके लिए कोई एक सा बर्तन दे रहे हो, एक पात्र दे रहे हो जिसमें वो पानी भर के शीतल जल लेके और पिएगा। तो वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और वो मटका पानी का भरा हुआ दान करने से भी आपका मंगल और आपका चंद्र दोनों सही होते हैं। उसके बाद खरबूजे का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया पे खरबूजा दान करने का बहुत महत्व है, वो उससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने वाली है आपको। उसके बाद में आप गुड़ का दान करो। जब आप गुड़ का दान करते हो तो आपका मंगल ठीक होता है, मंगल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अच्छा वाला, ठीक है। और उसके बाद में अभी तिल दान करते हैं हम, तो तिल दान करने का भी बहुत महत्व है। आपने देखा ना कि तिल, जब हम संक्रांति को तिल का उपयोग करते हैं, तिल दान करते हैं सब है, तो जितना उसका भी उसी तरह से, क्योंकि तिल भी एक अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज़ है, उसका दान भी हमको करना है। तिल का दान करने के बाद आप जैसे अपना रहता ना कुछ फल हैं, जैसे खरबूजा तो आप कर ही रहो, आप आम भी दान कर सकते हो, मतलब कुछ भी फल है, यानी कुछ मिला के
कुल मिला के अगर अपन देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो ऐसी है कि हमने बना लिया है कि हमको ये भी दान करना, वो भी दान करना, इन सब चीज़ों का महत्व है अपनी जगह। लेकिन इसके अलावा आप जो भी, आपसे जो भी श्रद्धा बने, जो भी क्षमता बने, उस दिन अक्षय तृतीया के दिन अच्छा देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ और बताती हूँ कि दान करना और सब तो है, लेकिन ये फिर ध्यान रखना है कि हम एक हाथ से दान करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। में हमारी आदत रहती नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के करते, नॉर्मल ऐसा होता है कि हमने बोल दिया कि भाई आज वो अभी, अरे देखो वो कल अक्षय तृतीया थी, फिर मेरे को ये करना था, फिर मैंने वो दान किया, फिर मैंने ऐसा करा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ आप जानो, आपका ईश्वर जाने। आपको जो करना था, आपके अंदर भाव वो होने थे कि ये चीज़ मेरे को उस तक पहुँचानी। कोशिश करो कि ज़रूरतमंद तक चीज़ें जाएँ, जिसको सच में नीड हो उस चीज़ को आप उस तक पहुँचो जिसको नीड है, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये सब एक अलग विषय हो गया कि ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी है, पुराणों में सब चीज़ें कि ये सब करना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अच्छे से स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेम, अच्छी भावनाएं, ये भी आप दान कर सकते हो किसी को। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप ये तो कर ही सकते हो, किसी से 2 प्रेम के मीठे बोल बोलना है आपको। किसी का अंदर से कोई बहुत परेशान है तो उसको थोड़ी सी शांति देना, थोड़ा सा उसका मतलब किसी के चेहरे पे हंसी लाना। हम मंदिर जाए ना जाए पर किसी के चेहरे पे हंसी लेके आए, ये हमारा धर्म है। तो ये हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा तो फिर हमारे ऊपर रहने वाली है। तो आप सब तैयार हो जाओ अक्षय तृतीया के दिन ये सब करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।